हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। आप सभी के लिए एक बहुत धमाकेदार वैकेंसी लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी ने पहली बात तो एक चीज़ ध्यान से पूर्वक सुनो कि आपने अभी एक एपिसोड देखा होगा पंचायत। उसमें क्या है, उसमें सचिव जो थे तो उन्हीं पर की पोस्ट है। यानी कि हम कहें तो साफ साफ कहें तो आपके पंचायती राज विभाग की तरफ से एक बहुत सी वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से आपकी पोस्टें आपकी पंचायत पदाधिकारी की हैं, पंचायत सचिव की हैं, निम्न वर्गीय लिपिक की हैं, कनीय अभियंता की हैं, कार्यालय परिचारी की हैं, और बात करते हैं लेखपाल सह आईटी सहायक की है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र की हैं, ग्राम कचहरी सचिव की हैं, तकनीकी सहायक की हैं, डाटा एंट्री की हैं। अब हम ये कहें यदि इतनी सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाए तो यार बल्ले बल्ले भैया, जितनी पोस्टें मिल जाए वैसे भी देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ ये पोस्टें देखने को मिलेंगी। अब देखो कार्य क्या रहता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, और ये पोस्टें कितनी निकल कर आएंगी, कब तक निकल कर आएंगी, उन सभी चीज़ के बारे में डिटेल से समझते हैं। और लास्ट में आपको पंचायत पर का एक जो है धमाकेदार सीन सुनाऊंगा, जो मज़ा आ जाएगा। पहले इतना समझो, उसके बाद में उसको समझते हैं। इसको समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायती राज विभाग, एक नया वैकेंसी 2024 देखने को मिलेगा आपको। कितने पोस्टें मिलेंगी, तो 15,610 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि कुछ इस तरीके की होंगी। ये आपकी स्थायी पोस्टें इसमें कुछ होंगी, और कुछ आपकी वैकेंसी ऐसी हैं जो कि आपकी अस्थायी होंगी। अब भैया स्थायी अस्थायी ये आपने तो बताया नहीं हमें। अब स्थायी समझ लो, उसके बाद अस्थायी समझ लेना, क्या दिक्कत है। अब देखो, स्थायी का मतलब होता है बच्चे कि जैसे गवर्नमेंट जॉब, सरकारी वैकेंसी या सरकारी जॉब, उसको बोलते हैं स्थायी, उसमें आप निकाले नहीं जा सकते। अब दूसरी हम बात करते हैं तो वो आपकी रहती है अस्थायी, इसको बोलते हैं संविदा वैकेंसी या बोलते हैं संविदा पर वैकेंसी। ये आपकी सरकारी पूर्णता नहीं होती है, लेकिन हाँ यदि हम इसमें कार्य करते रहें, कोई शिकायत ना मिले और अच्छे तरीके से कार्य करें, तो भाई आने वाले समय में हम सरकारी भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे सरकारी हो जाते हैं। तो इस तरीके की वैकेंसी आपकी दो तरीके की देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम अस्थायी वैकेंसी देखते हैं, उसके बाद हम अस्थायी वैकेंसी देखते हैं। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना भाई, दिमाग कहाँ गया, ये तो गलत लिख रहा है। चलिए भाई, स्थायी वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली वैकेंसी इसमें जो है पंचायत पदाधिकारी की है। इसमें कितनी पोस्टें निकलने वाली हैं, तो भैया लगभग 112 पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरी वैकेंसी आपकी कौन सी है, तो भैया पंचायत सचिव की है। अब समझना, आपने जो है पंचायत देखी थी, उसमें सचिव जी थे कि नहीं थे, तो जो सचिव जी थे, जो सचिव जी का काम था, जो जो उसमें दिखाया गया है वो आपकी रियलिटी है। जो उस एपिसोड में दिखाया गया सेम टू सेम आपको वही कार्य करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम वही कार्य करना है। तो ये आपकी वैकेंसी है, जो कि कम से कम 3525 पद यहाँ पर निकलने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं निम्न वर्गीय लिपिक की। अब यहाँ पर आपके जो हैं लगभग 504 प्लस 73 पोस्टें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। कनीय अभियंता की हम बात करते हैं तो 104 यहाँ पर देखने को पोस्टें आपको मिल जाएंगी। आगे हम बात करते हैं जो है कार्यालय की बात करते हैं, परिचारी की बात करते हैं, तो लगभग मान के चलो 5 पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये तो हमने स्थायी वाली देख ली, पोस्टें की इतने विभागों में वैकेंसी आपकी निकलेगी। अब हम देखते हैं अस्थायी, जिसको हम बोलते हैं संविदा। तो जो है देखो, एक होता है लेखपाल, एक होता है लेखापाल, ठीक है। तो लेखा, इसका मतलब क्या होता है, लेखापाल का मतलब होता है जो लिखा पढ़ी करने वाला सह आईटी सहायक होता है, जो वहाँ पर लिखा पढ़ी करने वाला जो बाबू होता है उसको हम बोलते हैं। ये लेखपाल मत समझ लेना। तो इसकी 7070 आपकी पोस्ट आपको निकलने वाली हैं, या जो है 7070 पोस्ट यहाँ पर निकलने वाली हैं। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ग्राम कचहरी न्याय मित्र की हम बात करते हैं तो लगभग 2230 पोस्टें यहाँ पर आप सभी की निकलने वाली हैं। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ग्राम कचहरी सचिव के हम बात करते हैं तो 1400 पोस्टें, और तकनीकी सहायक की बात करते हैं तो 556 पोस्टें, और डाटा एंट्री की बात करते हैं तो 3 पोस्टें। यहाँ पर ये सारी पोस्टें हमने समझ लिया कि भैया पंचायत राज विभाग के अंतर्गत आपकी 15,610 वैकेंसी निकलने वाली हैं, जिसमें स्थायी और अस्थायी 2 पोस्टें होती हैं, और स्थायी में ये पोस्टें होती हैं और अस्थायी में ये पोस्टें आपकी होती हैं। अब यदि हमको इसमें जाना है, यदि हमको सचिव बनना है,
जो आपका हमने जो है पंचायत में देखा था। सचिव की जगह पर हमको जाना है तो हमारा योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, फीस क्या होनी चाहिए, और हमारा सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है, और हम बात करते हैं सिलेबस क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले योग्यता की हम बात करते हैं तो कुछ पोस्टें तो यहाँ पर इंटर पास हैं, यानी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें यदि आप इंटर पास हो तो डाल सकते हो, लेकिन कुछ पोस्टें यहाँ पर ऐसे भी हैं जिसमें आपका स्नातक लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? जिसमें आपका स्नातक लिया आपका जा रहा है। अब एज की बात करते हैं तो 18 से आपकी 37 वर्ष एज है। जैसे मान के चलो आप जर्नल हो या बात कर सकते हैं यूआर हो, एक ही बात है, यूआर और जर्नल एक ही बात है। और बात करते हैं ओबीसी हो तो आपको जो है 3 साल की छूट यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यदि आप एससी हो या आप बोल सकते हैं एसटी हो तो 5 साल की छूट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो यदि आप जर्नल से ओबीसी से हो तो 18 से आपका 3 साल ऐड कर दो यानी 40 हो जाएगी। और यदि आप एससी से हो एसटी से हो तो 18 से आपका 42 वर्ष आपकी एज जो है वो आपकी हो जाएगी। अब फीस की देखो हम बात करते हैं तो फीस यहाँ पर कितनी है, तो फीस की देखो हम बात करते हैं तो सिर्फ ओबीसी और बात करते हैं EWS, ओबीसी, EWS और यूआर और अदर, ठीक है। और यहाँ पर एससी, एसटी और पीएच, ठीक है, इनकी 250 है, इनकी 500 है। यानी हम बात करते हैं एससी, एसटी, पीएच, इन 3 की फ़ीस खाली 250 रुपये है। बाकी अदर जितनी भी कैटेगरी बचती है उन सभी की फ़ीस 500 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो भैया इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब देखो अप्लाई यानी सिलेक्शन प्रोसेस में किस तरीके से रहने वाला है उसके बारे में देखो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले इससे पहले सिलेक्शन प्रोसेस समझने के पहले सबसे पहले सिलेबस ना समझ लें हम, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस समझ लें। तो सिलेबस को चलो समझो। 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे थे। हम बात करते हैं तो जीके आएगी कितने नंबर की, 50 नंबर की जीके पूछे जाएगी। मैथ की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो कितने 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। और साइंस की बात करते हैं भैया तो 25 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहीं से आपका पेपर बनेगा, ठीक है, इतने से ही। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले तो आपकी चयन प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। अब मन में दिमाग में आया होगा कि स्किल टेस्ट क्या होता है। फिर आपका डीवी होगा। तो ये आपकी चयन प्रक्रिया है। आओ समझते हैं। आपने जब बताओ पहले बताओ कि पंचायत देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है। नहीं देखा तो टेलीग्राम पर बताओ तो उसको भी डरवा दें, ठीक है। तो देखो पंचायत जब आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो आपके सचिव बाबू थे, कौन थे, जो आपके सचिव बाबू थे, तो वो जब अपने ऑफिस यानी दफ्तर में बैठते थे तो उन्होंने क्या किया था, एक जो दादी उसमें होती हैं वो ढूंढ बोलती हैं ना इसे, तो उसके बाद में इनको जो है सचिव जी होते हैं वो दादी को मतलब जो है क्या बोल दे देते हैं, पीएम जो है गरीब जो आवास योजना जो होती है उसमें इनका लिस्ट में नाम डाल देते हैं, जिसमें 12वें लिस्ट पे यानी 12वें नंबर पर दादी का नाम जो है दमयंती करके कुछ होता है। तो वो उनका जो है पीएम किसान जो आपका होता है, पीएम जो आपका गरीब योजना होती है उसमें उनको मिल जाता है। तो कैसे उन्होंने किया, कंप्यूटर के माध्यम से। यानी आपको क्या है, आपको डिटेल भेजना पड़ेगा। जैसे हमको आवास की आवश्यकता यदि है तो हमको डिटेल जो है कंप्यूटर पर टाइप करके भेजना पड़ेगा, तभी तो हमारा आवास आएगा। तो वो सब किसमें होता है, वो सारा प्रोसेस स्किल टेस्ट में होता है। इसका मतलब ही होता है कि टाइपिंग, कि हमको जो है कंप्यूटर चलाना और टाइपिंग हमको आनी चाहिए। चयन प्रक्रिया एग्जाम तो दे ही देंगे, स्किल टेस्ट वहीं होता है जो अब वहाँ पे देखा होगा कि उनकी स्क्रीन पर जो है दफ्तर में लैपटॉप वगैरह सब धरे ही रहते हैं फीडिंग वीडिंग के लिए। तो वो सब कार्य आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही स्किल एग्जाम यहाँ पर रखा गया है। और फिर आपका डीवी होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पहुँच जाएंगे फुलेरा पहुँच जाएंगे भाई, बलिया जिला,
ठीक है, सचिव बनकर, सचिव की पोस्ट पर, ठीक है। और सारा कुछ प्रोसेस तो आपको पता ही नहीं पता है, तो हम जरूर आपसे कहेंगे कि पंचायत जो आपकी जो एपिसोड है उसको जरूर देखो। उसमें ये जरूर आपको जानकारी मिल जाएगी कि सचिव का आखिर कार्य क्या होता है, कैसे का कार्य किया जाता है, और किस तरीके से उसमें सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। और जैसा उसमें दिखाया गया है सेम टू सेम आपको वैसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे ही जो है वो एग्जाम देकर वो भी गया होगा और ऐसे ही आपको जाना है, ठीक है। चलो भाई, वो तो फिलहाल एक सीरियल थी। चलो, तो सारी जानकारी हमने यहाँ पर दे दी। अब बाकी इसका देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसका जो आपका वो है अप्लाई डेट की। देखो हम बात करते हैं तो वो अभी नहीं आपका है, वो लगभग 1-1.5 महीने समय उसमें लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हमने बहुत से बच्चों के कमेंट्स देखे, क्योंकि बहुत से बच्चे उस दिन कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि सर आप जो है मतलब हम अपने में नहीं, लगभग बहुत से लोगों में हमने देखे, बहुत से टीचरों में देखा कि जो है वैकेंसी आती नहीं, वीडियो डालते रहते हो व्यू के लिए, यही किया करते रहते हो, कुछ अच्छी जानकारी नहीं देते हो। तो वो जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके लिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखो, यदि जैसे नोटिफिकेशन आ जाना हो और कोई कभी वीडियो बनाए ही ना, और आपको आज ही डायरेक्ट जो है बता दे कि वैकेंसी आएंगी, तो खड़बड़ा जाओगे कि नहीं खड़बड़ा जाओगे? तो भाई आपको पता ही नहीं होगा कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, किस तरीके से सिलेबस होता है। तो ये वीडियो इसीलिए ही 1-1.5 महीने पहले बार बार डाली जाती हैं, ताकि आपको पता चल सके कि सब्जेक्टिव किस कौन कौन सी पूछी जाती हैं, उसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई आपको 2-3 महीने पहले ही समय मिल जाएगा, और आपका प्रोसेस वगैरह क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको जानकारी जो है बराबर यहाँ पर मिलती रहेगी। इसीलिए आपको जो है पहले से वीडियो बराबर जो है जानकारी दी जाती है कि आप वैकेंसी आ जाएंगे, आप वैकेंसी आ जाएंगे, ताकि अपनी तैयारी तुम जो है बेधड़ बना सको, अपनी तैयारी को पहले से ही कंटिन्यू कर सको। तो इसलिए जानकारी ये आपको यहाँ पर बराबर दी जाती है। बाकी टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, नीचे जुड़ा हुआ है, बाकी उसको फॉलो कर लो, वहाँ पर बराबर आपको अपडेट जो है मिलती रहेंगी। तो वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।